खातन में जो है एक सोच उनके दिमागों में डाल दी कि आप आज़ाद नहीं हैं, आपको हकूक नहीं मिल रहे। क्या कहेंगी नादिया साहिबा आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाहिदा, आज का जो टॉपिक है, बल्कि आज का कहिए जी। पूरा माह इसी टॉपिक पे चल रही है, बहुत अहम है। मगर इससे पहले मैं एक तो आपकी जो है उस तरफ मबजूल करवाना चाहती जी हूँ ज़रूर। कि 15 सदियां गुजर गई, नबी पाक सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। उससे पहले हम्म जाहिलियत का जमाना था, औरत को कभी दियत के नाम पे उसके हकूक ही नहीं थे, उसके विरासत के हम्म हकूक नहीं थे, हक महर हम्म के हकूक नहीं थे, इल्म के, राय हक दही के हकूक मौजूद नहीं थे। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, हम्म दौरे जाहिलियत था, उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत के मुकाम और मर्तबे को हम्म इस तरह वजाहत के साथ हमारे सामने हुजूर जी। अलैहिस्सलाम जुबानी सुना दिया। हम्म और उसकी सबसे बड़ी निशानी कि वो जी। कोई आयत नहीं, कोई एक हम्म लफ्ज नहीं, एक वर्ड नहीं, कि पूरी सूरत सूरह निसा औरत के हकूक पर जो है वो बेशक। उतार दी गई। उसमें आप एग्जैक्टली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को जो हकूक अता किए हैं, जिस तरह हम आपने बात की कि औरत जो है वो आजादी की तरफ जाती है और डिमांड हम्म है उसकी कि औरत आज आजाद नहीं। हम्म आज नाहिदा अगर प्रैक्टिकली देखें, मैं आजाद हूं, हम्म आप आजाद हैं, सब अपनी आजादी के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। अब हम्म आजादी ने अपनी कुछ लिमिट्स दी हैं। जी। देखिए, हर चीज की एक हद होती है बेशक और बेशक। कवानीन होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। आप अदालत की तरफ चले जाएं, वहां भी कुछ कानून मौजूद होंगे। आप हम्म कुरान की तरफ चले जाएं, कुरान के भी कुछ हकूको फराइज हैं जिनकी बिल्कुल हदें हम बिल्कुल। पार नहीं कर सकते। अहादीस की भी मौजूद है। यानी प्रैक्टिकली आप कोई भी देखें कि वालदैन के हकूको फराइज पे कवानीन है, हम्म माँ बाप जो है उनकी मोहब्बत पर, फिर बहन भाइयों की, जी। शौहर के, और इसी तरह औरत के भी आजादी के कुछ हकूक और कवानीन मौजूद हैं। बिल्कुल। आजादी कि आप बेहयाई को फरोग दें। आजादी का मतलब ये है कि औरत को शादी के मौका पर अपनी चॉइस का इजहार करने का दिया जाए, उसका हम्म हक महर कितना करना है तय उस पर दिया जाए। ठीक है। फिर बराबरी के हुकूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सूरह निसा में जी। ये कह दिया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी हम्म खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदिन। अब ठीक है। जब सुभान अल्लाह। नफ्सिन वाहिद का लफ्ज़ आ गया तो हम्म बताया कि एक ही नफ्स है, यानी इनको बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिया। इसमें फिर कहा मिनहा ज़ौजहा, फिर कहा इसी से तुम्हारी ज़ौजा है। यानी बेशक बिल्कुल। हजरत आदम की तरफ जिक्र किया हमारी बहन ने। तो हजरत आदम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया ना, उस जी। वक्त 40 साल आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जो है वो हम्म जन्नत में पड़ा रहा, उसी तरह अर्श बरी पे पड़ा रहा। जब सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाना था, अपनी औरत को तख्लीक करना था, यानी हम्म तो फिर 40 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इंतजार करवाया। हम्म जब आप जब फिर आपके जसद में रूह फूंकी गई थी। सही। औरत का मुकाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी यहाँ पे आप दीन समझती हैं या यहाँ पे मजहबी जो जी। मौजूद हैं चीजें वो समझती हैं, वो हम्म सारी की सारी मतलब मौजूद है हमारे मुख्तलिफ जो मज़ाहब है उनमें से। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हुकूक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को अता किए अच्छा हैं। जो नादिया। आज की औरत अगर जी जी। चाहती है अच्छा। तो जाहिलियत की आजादी मांगे, शौर की आजादी मांगे, आगाही उसे चाहिए, हम्म इसकी आजादी मांगे, मुझे तालीम दी जाए। कुरान पढ़ के देख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबे मुकर्रम हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम्म दीन इस्लाम पर आपको नबी माबूस फरमाया तो सबसे पहले कहा इकरा, यानी बुनियाद ही तालीम पे है इस्लाम की। अच्छा तो नादिया। आजादी। नादिया देखिए, अभी आप जिस तरह फरमा रही हैं, हमारी दूसरी स्कॉलर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है कि जो एक खातून के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं था। इस्लाम ने जब हकूक दे दिए तो हमारा ये जो कुछ तबका है ये फिर क्या है? ये फिर हकूक के नाम पे, इस्लाम में हकूक के नाम पे वो कौन सी आज़ादी मांग रहा है? वो क्या वो वेस्ट वाली आज़ादी है या कोई और आज़ादी मांग रहा है? ऑब्वियसली नाहिदा, 2018 8 मार्च 2018 को ये पहला और औरत मार्च हुआ था। हम्म इससे पहले इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। ठीक है। हाँ, अब उसकी देखिए मुख्तलिफ जो इस्लामिक जो तहरीकें हैं वो मुतहरक हुई हैं जो ठीक है। औरत को बापर्दा रखते हैं। आप हम्म मुझसे जैसे हमारी बहन ने फरमाया कि टिकिया पर इस तरह की वो फरोग चाहती हैं, हम्म तो बेशक ऐसा ही आज हमारे कॉलेज स्कूल्स में बच्चियों को प्रैक्टिकली वहां पे ले जाया जाता है और हम्म उनको कुछ इस तरह के, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रही, हम्म बताया जाता है। आप मुझे बताएं कि क्या सैयदा जैनब सलाम। सलामुल्लाह अलैहा
उन्होंने आजादी में रहकर तहरीक नहीं चलाई थी, क्या वो एक औरत नहीं, वो भी औरत थी, मगर उनका बिल्कुल पर्दा बिल्कुल। कायम था, उनकी इबादत कायम थी, उनकी रियाजत कायम थी, और उनमें वो स्ट्रगल की कि उस वक्त के सबसे बड़े, क्या आज के दौर में भी अगर देखा जाए जी। तो सबसे बड़ा वो बदबख्त था। और ये जो फिक्र है ना, ये असल में वही फिक्र है। अगर बेहयाई की फिक्र है, दौर में भी यजीदी फिक्र ने बेहयाई को फरोग दिया था, तो ठीक है आज भी नादिया वही साहब, फिक्र आपकी है बात को आगे कि बढ़ाएंगे, औरतों यहीं से को कंटिन्यू करेंगे चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपकी जानी बातें नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Subscribe Nadia Khan Qadri official and click the bell icon.